चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि कैसे रॉ मटेरियल को क्या किया जाता है, प्लांट में सप्लाई की जाती है, कैसे हम रॉ मटेरियल जो है उसको कन्वेयर बेल्ट के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, हम उसको देखेंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं उसको हम रिक्लेमर मशीन कहते हैं। ये केवल रिक्लेमिंग का ही काम करता है, स्टैकिंग का काम नहीं करता है। और एक रिक्लेमर और स्टैकर दोनों रहता है, एक ही में अटैच रहता है। तो ये जो देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं ये एक रूट है जिसे कहते हैं कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। ये रूट जो है जहाँ तक हमें मटेरियल सप्लाई करना होता है वहाँ तक गया हुआ होता है। इसी रूट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपन जो रॉ मटेरियल है उसको अपने प्लांट में क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। तो ये जो रूट है इसमें ये जो लगा हुआ है इसको रोलर कहा जाता है। रोलर या एल्डर भी बोला जाता है। ये टॉप रोलर है और नीचे में भी आपको दिखा दूँ, ये जो है ना आपका बॉटम रोलर है। और इसको क्या बोला जाता है, डेकन प्लेट बोला जाता है। इस रूट में भी क्या होते हैं, कई प्रकार के सेफ्टी डिवाइस लगी होती हैं। जैसे कि अगर बेल्ट में कुछ हो जाता है, कोई काम करते करते कोई चांस कुछ हो जाता है, तो ये एक सेफ्टी स्विच है जिसे हम क्या कहते हैं, पुल कॉर्ड कहते हैं। अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर देते हैं। ये क्या किसी रस्सी से बंधा हुआ होता है, एक्चुअल में ये टूट गया है तो रस्सी से बंधा होता है। जहाँ से भी इसको खींचा जाता है तो ये स्विच ऑपरेट हो जाता है और पूरे बेल्ट को क्या कर देता है, बंद कर देता है। ये रिक्लेमर का क्या है, आपका पहिया है। इसे क्या कर सकते हैं, हम रिक्लेमर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। पहिया जो है वो आपका रेल के टाइप का ही है ना, बट रेल में इससे बड़ा वाला चक्का लगा हुआ रहता है, इसमें छोटा वाला लगा हुआ होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है आपको है ना पीछे से जो दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, चूट बोलते हैं। इस चूट के माध्यम से ऊपर से ही मटेरियल यहाँ पर आता है और इस बेल्ट को क्या कर देता है, बेल्ट में क्या कर देता है, गिरा देता है। और इस बेल्ट के थ्रू हम जहाँ चाहते हैं वहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, ले जाया जा सकता है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप भी, यहाँ से। और ये है आपका चूट और ये है आपका रोलर। तो चलिए दोस्तों, हम रिक्लेमर में ऊपर चढ़कर देखते हैं कि रिक्लेमर में होता क्या है। एक्चुअल रिक्लेमर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन तो दिखाई देता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। इसमें क्या क्या लगा हुआ है, कंप्यूटराइज रहता है इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, और कंप्यूटराइज रहता है इसीलिए हम इसका फॉल्ट बता कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं। इसमें कंटेनर है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं। यहाँ पर कंटेनर में केवल इलेक्ट्रिकल लोग ही देखते हैं, ये लॉक रहता है उन्हीं लोगों के हाथ में की रहते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं है ना, ये जो आप देख रहे हैं वो एक चूट है जो ऊपर से है ना नीचे तक है, ऊपर से यहाँ से ऐसे नीचे तक आया हुआ है और वो बेल्ट के थ्रू मटेरियल को डिस्चार्ज करेगा। यहाँ रिक्लेमर तो कॉम्प्लिकेटेड है बट यहाँ चढ़ना भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो देखते हैं, देखिए ऐसे चढ़ना पड़ता है, इसका सीढ़िया ही देख लीजिए, अजीब सा है। तो ये यहाँ पर आपका मोटर्स है लगा हुआ है, ये आपका कूलिंग मोटर है, कूलिंग फैन है। तो ये है, उधर भी है रास्ता। तो अपन देख सकते हैं ये हम पहुंच चुके हैं कैबिन के पास। अब देखते हैं कैबिन में होता क्या है। तो आप देख सकते हैं रिक्लेमर कैसे आपको पोजीशन दे रहे हैं, हम दिखा देते हैं। पहले रिक्लेमर पोजीशन देख, ये दूसरा वाला रिक्लेमर है। तो ये देखिए
ये वाला रिक्लेमर जो है मूवेबल हो रहा है, ये एक दूसरे है ना एक मटेरियल को फीडिंग करने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास एक स्टैगर लगा हुआ है जहाँ से मटेरियल क्या हो रहा है, अनलोडिंग हो रहा है। वो वाला रिक्लेमर जो है मूवेबल है। अब वो रिक्लेमर किसी मटेरियल में लगेगा, पोजीशन देगा और उसके बाद बकेट विल स्टार्ट होगा, बकेट घूमेगा, फिर जो मटेरियल को फीडिंग करेगा। वो अपने पोजीशन ले लिए हैं, वहाँ पर स्टैकर लगा हुआ है इसलिए वो स्लीव नहीं कर रहा है। और रूट जब से मिलेगा, आई थिंक रूट चालू हो गया उसका भी। जैसे नीचे वाला रूट चालू होगा तभी ऊपर वाला रूट चालू होगा, वरना ऊपर वाला रूट चालू ही नहीं होगा। इसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम यूज़ किया गया है सभी बेल्ट में, कि सामने वाला बेल्ट अगर बंद होता है तो पीछे वाला बेल्ट जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। देखिए वो लफिंग कर रहे हैं, लफिंग डाउन ले रहा है वो, और लफिंग डाउन करके वो क्या कर रहे हैं, नीचे भाग को क्या करता है, फीडिंग करने के लिए वो लफिंग कर रहे हैं। नीचे हो रहा है बूम, देख सकते हैं आप, पहले ऊपर था वो नीचे हो रहा है और वो लगा रहे हैं नीचे में। देखते हैं कैसे फीडिंग कर रहे हैं। देखो इसको बोलते हैं लफिंग, है ना। और उसके बाद वो साइड उधर जा रहे हैं, मतलब वो क्या कर रहा है, स्लीव ले रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन स्लीव, लफिंग स्लीव। और इधर गया उसको एल्टी बोलेंगे। बस इसी का खेल रहता है। फिर मटेरियल आप देखो बकेट व्हील ऑन हो गया। अब वो बकेट व्हील जो है ऑन होने के बाद मटेरियल लेगा, मटेरियल को उठाएगा वर्किंग पोजीशंस में। उसका यार्ड बेल्ट भी चल रहा है, आपका बकेट व्हील भी चल रहा है। जूम करके दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए। तो ऐसे ही चलता है। फिर वो क्या करता है, स्लीव लेता है। उसके बाद वाला रिक्लेमर अगर देखोगे तो वो क्या कर रहा है, अल्टी ले रहा था, बंद हो गया, खैर छोड़ो, है ना। चलिए ठीक है। तो ये वाला तो चल रहा है, आप देख सकते हैं ये वाला रिक्लेमर जो है आपका चल रहा है। तो ऐसे ही अपन बकेट व्हील घूमेगा, फिर उसको स्लीव और ये देखो यहाँ से अपन समझ सकते हैं कैसे अपन रिक्लेमिंग होगा। ये बकेट व्हील घूमेगा, बकेट व्हील घूमने के बाद इसमें मटेरियल आएगा, मटेरियल आने के बाद ये बेल्ट में डालेगा और वो बेल्ट मटेरियल जाएगा और उसके चूट में गिरेगा मटेरियल, और वहाँ से अपन का कन्वेयर बेल्ट में गिरेगा। इसको हम बूम बेल्ट बोलेंगे। बूम बेल्ट से वो कन्वेयर बेल्ट में गिरेगा। उसके बाद बेल्ट गैलरी जाएगा जहाँ पर अपन को ले जाना। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कन्वेयर बूम बेल्ट में सेफ्टी डिवाइस लगा हुआ है। इसमें भी यहाँ पर से एक जेडएसएस रहता है ना, और एक ये जो है आपका पुल कॉर्ड है। चलिए देखते हैं अंदर में क्या है, कैसा काम करते हैं। तो ये तो लग तो रहा है एसी है, मतलब बहुत एयर कंडीशन वाला है, काफ़ी सुविधा दिए हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये पंखा भी लगा हुआ है साथ में। एसी तो चलता नहीं है, पंखा ही चलता है। तो ये है आपका अंदर का व्यू। चलिए देखते हैं क्या है। इसमें 3 लीवर दिख रहा है। ये जो है सबसे फर्स्ट जो है ये है ना टीवी है। ऑपरेटर देखते हैं, ऐसा नहीं है, ये इसको HMI बोला जाता है। इस HMI के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस रिक्लेमर में क्या फॉल्ट है इसको हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। यहाँ पर शो करता है, जैसे ये इसमें तो खैर ये HMI का ही फॉल्ट है कि ये रेड बता रहे हैं, ये फॉल्ट का शो करता है, ये HMI का फॉल्ट है। तो हम लोग इसमें ध्यान नहीं देते। इसके पेजेस खोलकर हम क्या कर सकते हैं, इसके पेजेस जो है उसको हम खोलकर इसमें फॉल्ट का पता लगाते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल हेल्दी है, यहाँ पर ग्रीन है मतलब ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट रहता है, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल फॉल्ट रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कहते हैं कि ये जो होते हैं कुछ लीवर्स रहते हैं, ये बाहर से अगर देखा जाए तो इसमें तो दिख नहीं रहा है, ये है। यहाँ से अपन ऑपरेटर जो होते हैं बैठकर यहाँ से देखा जाता है कि मटेरियल में कुछ गड़बड़ मटेरियल तो नहीं जा रहा है, कोई स्क्रैपर तो नहीं जा रहा है, कुछ लोहे तो नहीं जा रहे हैं। तो उसको देखना जो बहुत ज़रूरी रहता है। अगर जाता है तो वो बेल्ट को फाड़ देता है, फाड़ सकता है। तो बेल्ट फाड़े ना। आपको 2 लीवर दिख रहा है और इधर आपको 1 लीवर दिख रहा है। ये लीवर जो होती हैं, इस लीवर को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग ट्रेवल लीवर कहते हैं। लॉन्ग ट्रेवल मतलब क्या होते हैं, अगर हमें एक पाइल को छोड़कर दूसरे पाइल में अपन को रिक्लेमर ले जाना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इस लीवर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको ले जा सकते हैं। दूसरा लीवर जो आप देख रहे हैं ये है, ये लीवर जो है आपका लफिंग का है। लफिंग अगर हम क्या कर सकते हैं कि लफिंग मतलब क्या होता है, रिक्लेमर का जो बूम है उसको अप डाउन करने के लिए हम इस लफिंग का उपयोग करते हैं। क्योंकि रिक्लेमर में हम एक लेयर बनाकर फीडिंग करना होता है, काटना पड़ता है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, लफिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल की जो क्वांटिटी है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इससे कंट्रोल करते हैं। अगर
है ना। और ये जो तीसरा जो लीवर देख रहे हैं ये आपका स्लीव का लीवर है। स्लीव अर्थात क्या होता है, आप ऐसे राउंड शेप में क्या करते हैं, ये रोटेट कर सकता है। क्योंकि ये एक जगह स्थाई है तो ये राउंडेड ही राउंड में होगा, तो ये क्या करते हैं ऐसे ऐसे ये चलाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर एक इमरजेंसी बटन दी हुई है। यहाँ पर यहाँ जहाँ भी जाएंगे आपको एक इमरजेंसी बटन देखने को मिलेगा ही, क्योंकि अगर कुछ काम कर रहा है और कुछ हो गया तो अचानक से अपन को मशीन को बंद करना है तो पूरे सिस्टम जो होता है इसको दबाने से पूरे सिस्टम बंद हो जाता है, जिससे कोई कुछ दुर्घटना होने से बचा जा सकता है या कम किया जा सकता है किसी दुर्घटना को। तो ये जो है आपका सेफ्टी डिवाइस के, है ना, सेफ्टी स्विच बोल सकते हैं या, है ना, इमरजेंसी स्विच बोलते हैं। तो ये है आपका रिक्लेमर।